ਹੈਲੋ ਆਈ ਐਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਸੰਦੀਪ ਮੈਥ ਲੈਬ। ਸੰਦੀਪ ਮੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ PS ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ 100% ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈ R ਮੀਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈੱਟ ਆਏ ਸੀ PQR। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈੱਟ ਸੀਗੇ ਜੀ PQR ਤੇ S। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੁਕਲੇਟ ਸੀਰੀਜ਼ R। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो सब तो पहले आप डिस्कस करते हैं जी CDP चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी। ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਟਿਕ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ B। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਫॉर इंडिविजुअल टू बी मोटिवेटेड टू सैटिस्फाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स डेफिशिएंसी नीड्स टू बी सैटिस्फाई फर्स्ट हु स्टेटेड दिस। मीन ये सब तो पहले किसने कहा सीगा जी, ये कहा सी मैस्लोव ने। मैनू वड्डा कर लेने जी जे तुहानू दिखण दे विच प्रॉब्लम आ रही है। ये जी फर्स्ट का ऑप्शन है जी B, सैकेंड का ऑप्शन है जी ऑप्शन B, ते थर्ड का की है जी ऑप्शन C। इसी तरह फोर्थ का आंसर किया जी ऑप्शन D। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थ्योरी द पर्पज ऑफ स्कैफोल्डिंग इज हेल्प स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल दे वुड नॉट हैव लर्न ऑन देयर ऑन। ठीक है जी। तो फोर्थ का ऑप्शन किया जी D। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, गार्डनर इंटरपर्सनल इंटैलीजेंस इज। इसका आंसर किया जी ऑप्शन C। अगे जी क्वेश्चन नंबर 6, द कंसैप्ट रिप्रजेंट्स ए। मीन जो कंसैप्ट की रिप्रजेंट करता है जी, वह आंसर किया है जी ऑप्शन D। कंसैप्ट रिप्रजेंट ए क्लास ऑफ स्टिमुली हैविंग कॉमन करैक्टरिस्टिक्स। 6 नंबर का की है जी ऑप्शन D। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की है जी, 7 का आंसर किया जी ऑप्शन C। मीनस की जी ग्रोथ है वह सिर तो पैर तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो इसने की किया सी विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ मैटाकोगनेटिव नॉलेज। मैटाकोगनेटिव नॉलेज का की है वो टाइप नहीं है जी, वो की है जी ऑप्शन B। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 के उत्ते, 4 स्टेजिज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। 4 स्टेजिज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, इन्हां दे विच बेस्ट ऑप्शन की सीगा जी ऑप्शन A। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 के उत्ते, कन्वर्जेंट थिंकिंग इज सिनोनिमस विद। हुण इहदे च देखो दो वो की है जी, कन्फ्यूजन वास्ते उसने क्रिएटिविटी वर्ड भी पा दिया, इंटैलीजेंस भी पा दिया, बट इसका मोस्ट लाइकली जो आंसर होगा वो की होगा जी ऑप्शन C। अगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के उत्ते। अगला क्वेश्चन की है जी क्वेश्चन नंबर 11, इनक्लूसिव सैटअप रेफर्स टू। तो इसका आंसर की है जी ऑप्शन C, all CWSN in regular schools along with children without disabilities। क्वेश्चन नंबर 12 देखो की है जी अगे, इंपेयरमेंट अकर्स एट। मीनस इंपेयरमेंट किदा आउंदी है, फंक्शनल ते ऑर्गन लैवल्स दे उत्ते। तो इसका आंसर की है जी ऑप्शन C। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13, डिसकैलकुला जी। मीनस की है उस बंदे नूं, उस बच्चे नूं की है जी मैथ दे विच प्रॉब्लम आ रही है, तो मीनस उन्हें कैलकुलेशन करने विच दिक्कत आ रही है, तो इसका की है जी ऑप्शन D। 13 का आंसर किया जी ऑप्शन D। जी क्वेश्चन नंबर 14, पियाजे डिवेलपमेंट थ्योरी, इसने की किया जी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट के उत्ते काम किया है, तो इसका की है जी आंसर ऑप्शन B। अगे जी क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ इंटैक्चुअल डिवेलपमेंट स्कीमा इज डिफाइंड एज। मीनस कि स्कीमा नूं की ना दिता गया जी, द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। हुण देखो ये देखो
जे मान लो किसी को नहीं भी पता ना, सिर्फ इन्ना पता भी पियाजे ने कोग्निटिव डिवेलपमेंट बारे गल की है, वो की सिर्फ कोग्निटिव वर्ड देखो फिर भी वो की है आंसर एक्यूरेट आंसर लगा दूंगा। तो यदा की है जी ऑप्शन ए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो जी, द नंबर ऑफ स्टेजिस इन कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट, मीनस मॉरल डिवेलपमेंट दी किनिया स्टेजिस ने जी कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग 6। तो यदा आंसर किया जी ऑप्शन सी। अगे है जी क्वेश्चन ZPD, बहुत ही फेमस, कई बार पेपर के आया, सीटेट भी बहुत बार आया है। यदा की है जी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिवेलपमेंट। तो 17 का आंसर की है जी ऑप्शन डी। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 के उत्ते, द टर्म इनकलूसिव एजुकेशन वाज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन, मीनस सब तो पहली बार ये कदों यूज की गई सी जी ये जी ऑप्शन बी, स्कीम ऑफ इनकलूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज 2009। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 19 की है, द पर्पज ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो की है कॉन्टीन्यू कंप्रीहेंशन इवैल्यूएशन का मतलब की है बच्चे की है ओवरऑल परफॉर्मेंस की है बच्चे की इंप्रूव की जाए। तो यदा की है जी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर किया जी ऑप्शन ए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स डिफर फ्रॉम देयर नॉन गिफ्टेड क्लासमेट्स एट दे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर किया जी ऑप्शन बी, इंटीग्रेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मोर क्विकली। क्वेश्चन नंबर 21 देखो जी, विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। इदा की है जी बेस्ट ऑप्शन देखो, बहुत कन्फ्यूजन वाली ऑप्शन सीगियां, जिस बच्चे ने पढ़िया सी उन्होंने ही याद सीगा भी की है जी ਇਹਦਾ बेस्ट ऑप्शन की है जी ऑप्शन सी, मीनस 21 का जो आंसर किया जी ऑप्शन सी। अगे जी क्वेश्चन नंबर 22, द वर्ड मिनोरिटी इज ड्राइव्ड, मीनस कितों लिया गया सीगा जी, ये किहड़ी भाषा तो लिया गया सी, लैटिन वर्ड तो लिया गया सीगा जी। उस तो बाद देखो जी जैमैक कुमारी कौन सी जी, इसने किस फील्ड के विच काम किया सी, की सीगा जी लिटरेचर, मीनस 23 का ऑप्शन किया जी ए। अगे देखो जी 24, ए टीचर आस्क ए क्वेश्चन हु वुड लाइक टू सिट विद हू, मीनस की है एक टीचर बच्चे की प्रैफरेंस पूछता भी तुम किस दे नाल बैठना पसंद करते हो, बाकी सारे आंसर की कुलैक्ट करने तो बाद टीचर किस नतीजे पर पहुँचता है। तो इसनों की कहा जाता जी, इसनों कहा जाता है जी सोशियोमैट्री, मीनस ऑप्शन सी। 24 का आंसर किया जी ऑप्शन सी। अगे चलते हैं जी द स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल मैंटल एस्पैक्ट ऑफ एज, मीनस जोड़े बजुर्ग होंगे जाते हैं जिन्हों की एज बढ़ती जाती है, उन्होंने फिजिकल सोशल तो मैंटल एस्पैक्ट में आप की है किस तरह स्टडी करते हैं, उन्होंने की बोलिया जाता जी जेरेनोल्टोलॉजी, मीनस 25 का आंसर किया जी सी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर किया जी सी। अगे चल रही क्वेश्चन नंबर 26 दे, विच लॉ ऑफ लर्निंग हैज़ नॉट बी propounded बाय थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के द्वारा किहड़ा लॉ नहीं दिता गया, और किया जी लॉ ऑफ इमीडिएट रिकॉल। तक क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर किया जी ऑप्शन बी। अगे देखो जी ह्यूमन ग्रोथ रेफरस टू द चेंजेस इन, मीनस ह्यूमन ग्रोथ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ अपनी क्वांटिटेटिव एस्पैक्ट ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, जे उसने डिवेलपमेंट बारे गल की ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ क्वालिटेटिव एस्पैक्ट बोलते ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ 27 ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ऑप्शन ए। थ्योरी ऑफ साइकोसाइक, देखो ये जी थ्योरी है ना जी, जी कि सैक्शुअल के रिलेटिड होंगी है, ये किसने दी है जी फ्रेंड। जिथे भी ये वर्ड आया थोनों, जिथे भी ये वर्ड मिलया तो वो थोनों आइस साइकोलॉजिस्ट का नाम मिले, तो सीधा आंसर चुप करके आंसर आ दो, क्योंकि ज़्यादातर सारी थ्योरी की है इसने फ्रेंड ने दी है जी। तो 28 का आंसर किया जी ऑप्शन सी। अगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 29 के उत्ते, असैसमेंट ऑफ स्टूडेंट टू मोनीटर देयर प्रोग्रैस इज़ नॉन एज, मीनस की है बच्चा अपनी ही प्रोग्रैस को की कर रहा जी मोनीटर कर रहा है, तो इनू की कहते हैं जी असैसमेंट फॉर लर्निंग। तो 29 का आंसर किया जी असैसमेंट फॉर लर्निंग। CDP का लास्ट क्वेश्चन जी, द कंक्लूजन ऑफ ए वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट इज, मीनस इसका आंसर किया जी क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन की है जी कि वैलिड डिडक्टिव आर्गूमेंट था वह कंक्लूजन की निकलता जी सर्टेन। तो इसका किया जी आंसर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर किया जी सर्टेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, हुण चलते हैं जी आप इसके नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते की, इस तो बाद मीनस की आया किहड़ा क्वेश्चन आया सीगा, इस तो बाद मिलिया सीगा जी आपां नूं 31 तो 60 तक के पंजाबी के क्वेश्चन मिले सीगे। ठीक है जी, अगे देखते हैं जी पंजाबी दे विच की मिलिया सी आपां नूं।
ये देखो सब तो पहले एक पैराग्राफ आया सी, पैराग्राफ के विच की क्वेश्चन पूछे से, आप पैराग्राफ नहीं पढ़ते बट पैराग्राफ के आप क्वेश्चन के आंसर मैं तुहानूं जरूर टिक करा दूँ। देखो जी 31 क्वेश्चन की हिंदुस्तानी फिल्मां विच गल्लां किहो जिहियां हुंदियां हन, तां इहदा ऑप्शन की है जी लम्मियां लम्मियां। अगे देखो जी अखबार जां किताब की सारी लिखत कौन पढ़ता है, तो उहदा की आंसर जी क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर की है जी होली सोच वाला आदमी, मीनस की है जो कि सारी लिखत नूं पढ़ता है। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 33 किहड़ा आदमी किसी पैरे नूं शुरू विच ही ताड़ दिंदा है, तो इहदा की है कि जी चंगा पढ़िया आदमी की है जी इसनूं शुरू दे विच ही ताड़ दिंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर की है जी ऑप्शन ए। अगे देखो जी 34 क्वेश्चन नंबर पढ़न की जांच नूं वर्तमान समय विच की आख्या जाता है, की आख्या जाता जी इसनूं आख्या जाता जी वड्डा हुनर। मीनस ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप पैराग्राफ नूं पढ़ के ही देने सी। पैराग्राफ नूं सॉल्व करन दा भी अपना एक वे हुंदा, अपना तरीका हुंदा, जिहड़ा कि मैं आने वाली वीडियोज़ दे विच तुहानूं होर सारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा भी आप पैराग्राफ नूं सॉल्व किवें करना। कई बच्चे की करते हैं जी पैराग्राफ नूं की करते हैं पूरी तरह चंगी तरह पढ़न लग जाते, उस तो बाद क्वेश्चनस नूं आंसर दिंदे हैं। आपां की करते हैं जी एक हुंदा जी सीधा तरीका, एक हुंदा पुट्ठा तरीका। आपां सीधे ते पुट्ठे नूं मिला के की करना, एक नवां तरीका बनाउणा जिहदे नाल कि अपना टाइम बचे ते अपने क्वेश्चन वध तो वध सही होण। देखो अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 35 की है जी चंगे पढ़न वाले की करते हैं, चंगे पढ़ने वाले की करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर किया जी ऑप्शन सी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 37 हेठ लिखियां विचों विशेषण केड़ा है, इन्हां दे विचों केड़ा विशेषण है जी क्वेश्चन नंबर 37 की है जी चंगा पढ़िया। उपरोक्त पैरे का केड़ा सिरलेख ज़्यादा ढुकवां है, ये सब तो बेस्ट जोड़ा की है सिरलेख की लिखा जाऊगा जी चंगे पढ़न वाले, तो ऑप्शन ए। 38 का आंसर किया जी ऑप्शन ए। अगे चलते जी इस तो बाद दिता सी आपां नूं कि इन्हां ने जी कविता दी सी, कविता थोड़ी जी समझण वाली सी, मीनस ये दी सी उन्होंने जी कविता जिहदे 39 to 43 तक आपां नूं क्वेश्चन दिते सीगे। इन्हां दे मैं सिर्फ तुहानूं आंसर स्टिक करा रहा, समझांगे इन्हां नूं आपां बाद च मैं इन्हां सब दे सारे का सारे पेपर का सलूशन जरूर पाऊँगा जी, ठीक है जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर की है जी कवि अनुसार अजोके विश्व पिंड दे की आधार हैं, यदा की है जी दुख सुख दी सांझीवालता, तो यदा की है जी आंसर डी ऑप्शन डी। 39 का आंसर किया जी ऑप्शन डी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 वंडी खलकत धरत दी मिली आ गगन द्वारा 17 विच कवि अजोके विश्व पिंड की हकीकत दसदा है, तो यदा बेस्ट ऑप्शन की है जी ऑप्शन ए। तो 40 का आंसर किया जी ऑप्शन ए। अगे देखो जी अगले की 40 तो बाद 41 नंबर क्वेश्चन की सीगा जी, हाँ जी इस जी क्वेश्चन नंबर 41 कवि अनुसार विश्व पिंड की सिरजना लई केड़ा कारक जिम्मेवार नहीं है, तो 41 का आंसर की है जी 41 का आंसर किया जी देश, देखते हैं जी 41 का आंसर की है जी देशों दियां सीमावां दा महत्वहीन होना, एक ये जी बेस्ट आंसर है जी ये की है जी ऑप्शन सी। 41 का आंसर किया जी ऑप्शन सी। अगे देखो जी 42 नंबर क्वेश्चन अजोके विश्व पिंड के संकल्प के संबंध विच हेठ लिखियां विचों केड़ा वाक दुरुस्त है, ठीक है जी। तो यह बेस्ट ऑप्शन की है जी ऑप्शन ए। 42 का आंसर किया जी ऑप्शन ए अजोके विश्व पिंड सांझीवालता ते आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम दे फलसफे के अनुसार विश्व की की विशेषता है, तो यदा आंसर किया जी 43 का आंसर किया जी उपरोक्त सारे, मीनस मनुखी सांझीवालता ते आधारित, लोकां दरम्यान परिवार वर्गी सांझ ते आधारित, नेह मोह अते प्यार ते आधारित। जो तुसीं कविता पढ़ोगे उहदे विच तुहानूं सारियां चीज़ां मिल जाएंगियां, तो इहदा आंसर किया जी ऑप्शन डी। 43 का आंसर किया जी ऑप्शन डी। अगे देखो जी पंजाबी भाषा नूं
ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 44 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। 45 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 45 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਪਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? 46 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 47 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਾਚਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਮੀਨਜ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 1 ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਨ ਪਾਠ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੌਨ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ, ਮੀਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 47 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 48, ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ 48 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੇਵਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੀਨਸ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੀਚਿੰਗ ਵੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। 49 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਚੁਣੋ। 50 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। 51 ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ? 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸੋ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਏ, ਤਾਕਤਵਰ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 53 ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰਨੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤਾਂ 54 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅਖਾਣ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ ਨੂੰ ਅਖਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨਿੰਮ ਚੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 55 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਚੁਣੋ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। 56 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡੀ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਿਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ CDP ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਹੈ ਜਾਂ EVS ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰਕਸ ਇਸ PS ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ 58 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ 58 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 59, ਵਰਨਾ ਹੇਠ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਰਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਜੀ 6, ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਲਗਾਖਰ ਚੁਣੋ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਅਦਕ, ਮੀਨਸ 60 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਏ। 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਮੋਡਰੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ EVS ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ EVS ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ
ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो जी चलते जी इंग्लिश पोर्शन के उत्ते जी, इंग्लिश लैंग्वेज के उत्ते 61 का आंसर क्या जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज बेस्ड ऑन द फिनोमिनन। ठीक है जी, इसका आंसर की है जी ऑप्शन ए कुको। ठीक है जी, 61 का आंसर की है जी कुको। अगे देखो जी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट एक है जी अनदर वर्ड मीनस किस तो साउंड की सब तो छोटी यूनिट की है जी वो फिनोमी। तो यह आंसर किया जी ऑप्शन बी। 62 का आंसर किया जी ऑप्शन बी। इंटेंसिव रीडिंग रेफरस टू, इंटेंसिव रीडिंग्स की कहती है जी। 63 का आंसर किया जी ऑप्शन ए, रीडिंग ए टैक्सट फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन। अगे देखो जी 64 रूल ओरिएंटेड ग्रामर की है जी। फॉर्मल ग्रामर होंगी जी की है जी आप जो आप लिखते हैं वो पूरा ग्रामर्स दे की है रूल रेगूलेशनस दे ध्यान दे विच रख के ही लिखते हैं आप। ठीक है जी। अगे देखो 65 नंबर देखो जी, सैट ऑफ लिसनिंग कंप्रीहेंशन इज ए टेस्ट ऑफ, यदा की है जी 65 का आंसर की है जी ऑप्शन ए, रिसेप्टिव स्किल्स। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमीडियल टीचिंग इज, देखिए टू प्रोवाइड लर्निंग सपोर्ट टू पीपल हु लैग फार बिहाइंड देयर काउंटर पार्ट्स। तो रेमीडियल टीचिंग का ही यही सब तो बेस्ट पार्ट की होंगे जी, वो की है जी जोड़े बच्चे पिछे रह गए कि उन्होंने या जोड़े की है किसी सबजैक्ट के वीक रह गए उन्होंने की एक रेमीडियल टीचिंग के थ्रू उन्होंने की है इंप्रूव किया जाए। तो 66 का आंसर की है जी ऑप्शन ए। अगे चल रही जी क्वेश्चन नंबर 67 के उत्ते, कॉन्टीन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एवैल्यूएशन ये की है एक अपने आप दे विच एक कंप्लीट एस्पैक्ट आ बच्चे बारे कि बच्चे की सारे एस्पैक्ट तो की है जी वो इवैल्यूएशन की जाए। तो 67 का आंसर की है जी ऑप्शन ए। अगे चलते हैं जी 68 को नंबर दिते जी, क्वेश्चन नंबर 68 के उत्ते चलते हैं जी। सो क्वेश्चन नंबर 68 की है जी, कंबाइनिंग एलिमेंट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस इन सेम सेंटेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ कोड मिक्सिंग की बोलते हैं, इनकी बोलते हैं जी कोड मिक्सिंग बोलते हैं। 68 का आंसर की जी ऑप्शन सी। अगे देखो जी, इन ए डिडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर वी प्रोसीड फ्रॉम, मीनस डिडक्टिव मैथड के विच की होंदा जी रूल्स तो एग्जाम्पल्स वाल जाते हैं, इंडक्टिव मैथड के विच की होंदा एग्जाम्पल्स तो रूल्स वाल आउंदे हैं। द टैसट ऑफ राइटिंग कराने का अपना मेन मकसद की होंदा कि आप बच्चों का डिक्टेशन लैंदे, बच्चों की सोचन समझन शक्ति भी उसने किन्ना क लर्न कर लिया या किन्ना उसने डिक्टेशन लिखती रूप में उसने किया सीख लिया। लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ, मीनस 71 का आंसर किया जी ऑप्शन डी, तो 70 का आंसर की सी जी ऑप्शन सी। अगे देखो जी 72 का, ये इनकरैक्ट दसना सीगा भी जी 72 के इनकरैक्ट की सीगा जी, इहदा जिहड़ा ऑप्शन डी सीगा जी वो गलत सीगा। लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपॉर्टेंस टू राइटिंग रैदर दैन स्पीच। अगे देखिए जी 73 का, विच डज नॉट कम अंडर द प्रिंसीपल ऑफ सिलैक्शन, सिलैक्शन दे विच की है जिहड़ा अंत नहीं आता जी उन्होंने की कहते जी आप इमिटेशनस। ठीक है जी 73 का आंसर किया जी ऑप्शन डी। लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली वैन, मीनस लैंग्वेज एक्विजिशन कदों होंगी है जी अपनी ये। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर किया जी ऑप्शन डी, द चाइल्ड ऑब्जर्व द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। अगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, वी कैन थिंक ऑफ लैंग्वेज एज वन ऑफ द मेंटल ऑर्गन्स विच इन कोऑर्डिनेशन विद अदर मेंटल ऑर्गन्स कैरियर्स आउट कॉग्निटिव प्रोसेसेस, दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू, मीनस ये किसने किया जी 75 का आंसर किया जी नॉम चॉम्स्की। ठीक है जी, क्योंकि जी कॉग्निटिव प्रोसेसिस बारे ते लैंग्वेज बारे मेन इस नॉम चॉम्स्की ने ही गल की गई है जी। तो 75 का आंसर किया जी ऑप्शन ए। अगे देखते हैं जी अगे कि जी क्वेश्चन नंबर 76 के उत्ते आने जी। अगला की जी कि इन्होंने पैरा दिता होया सीगा, पैरे दे विच इन्होंने की पूछा होया आपां नूं वो देखते हैं जी। एक बड़ा सारा पैरा जिहदे विच देखते हैं जी, इस पैरे नूं आपां पूरा नहीं पढ़ते बट मैं इन्हां दे तुहानूं आंसर जरूर लिखा दिंदा जी, इहदे आंसर की होणगे। अगे देखो 76 का आंसर की है जी, 76 का आंसर की है जी ऑप्शन बी, की टू पर्सनल सक्सैस एंड बैटरमेंट इन सोसाइटी।
अगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 ਦਾ ਕੀ ਹੈ which is not among the 7 qualities that have been described as the key to personal success and betterment in society। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੋ 7 ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਗੋਨੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। 77 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ देखिए जी क्वेश्चन नंबर 78 द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस लुकिंग एट द ब्राइट साइड एज ए यूज इन पैसेजेस इज मीन 78 का आंसर की है जी ऑप्शन ए बी ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट डिफिकल्टीज। 78 का आंसर किया जी ऑप्शन ए द रीजन वाई यू आर नॉट ए रॉबर्ट इज दैट। द 79 का आंसर किया जी ऑप्शन ए यू फेल मिजरेबली एट टास्क। 80 ਦਾ ਦੇਖੋ ਡੈਸ਼ ਵਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਆਫਟਰ ਮੈਨੀ ਅਟੈਂਪਟਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 81 ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਮੇਕ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਿਟ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਪੈਸੇਜ। ਮੀਨਸ 81 ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹਰ ਗ੍ਰਿਟ ਨੈਵਰ ਮੇਡ ਹਰ ਗਿਵ ਅਪ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 82 ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੈਂਡ ਐਂਡ ਕੀਪ ਟੂ ਗੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਡਿਫੀਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ 82 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਊਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 83 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਟ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਾਈਨ falling down or failing in one of the most agonizing, embarrassing and scary human experience। the 83 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ failure can deeply affect our emotions। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ਲੀ पढ़ लो एक बार, बट इधर मैं थोड़ा आंसर्स की ने वो मैं थोड़ा टिक करवा देना कि 84 का आंसर के जी नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 बिकॉज वन ऑफ हिज जर्नल केम लेट मीनस उन्होंने की एक जर्नल की है जी लेट आया सी जिहदे करके की वो वॉर हार गए सीगे। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 85 दे विच की सीगा जी इन्होंने क्वेश्चन नंबर 85 दे विच की दिता होया हाँ जी क्वेश्चन नंबर 85 देखो की करा सी द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ नॉट मेनटेनिंग द पंचुअलिटी एट मीनस पंचुअलिटी थोड़ा पता अपनी लाइफ के बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये की है जी जे आप पंचुअलिटी नहीं मेनटेन करके रखते तो इनवाइट्स ट्रबल एंड वरीज तो ये साढ़े लिए की है मुश्किल खड़े कर दिंदा। तो 85 का आंसर क्या जी ऑप्शन ए। अगे देखो जी 86 ए वर्ड इन पैसे दैट मीनस सेम एज सिंबल एंड ट्रेडमार्क मीनस सिंबल ट्रेडमार्क के वर्गा ही सिनोनिम्स आप लभना सी तो वह आंसर की सीगा जी हॉलमार्क। 86 का आंसर किया जी ऑप्शन सी ए डिसिप्लिनड पर्सन ऑलवेज गेट्स मीन डिसिप्लिन पर्सन ने की देखो रिकॉग्नाइजेशन भी मिलती है, सोशल एक्सेप्टेंस भी मिलती है, एप्रीशिएशन भी मिलती है। तो आंसर किया जी ऑप्शन डी। तो 87 का आंसर किया जी ऑप्शन डी। 88 का देखो इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन यू विल मीन जे तुसी डिसिप्लिन दे विच नहीं हैगे वर्क हार्डली और हैफिडेटली मीनस की है तुसी अफड़ा दफड़ी दे विच किस कोई काम नूं करोगे जे तुसी की टाइम मैनेज करके नहीं काम कर रहे। अगे देखो जी 89 वट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इंप्लांट द वर्च्यू ऑफ पंचुअलिटी पंचुअलिटी दे विच की चीज़ नहीं आती जी आप नहीं चाहिए होंगी वो की होंगी जी लेजीनेस। ठीक है जी 89 का आंसर किया जी ऑप्शन डी। अगे 19 क्वेश्चन नंबर 90 गिव वन वर्ड टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच। इसका आंसर की है जी 90 नंबर का की है जी विगल टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच का आंसर की है जी विगल ऑप्शन ए। 90 का आंसर की है जी ऑप्शन ए। हुण चलते हैं जी अपने क्वेश्चन मैथ के उत्ते जिहदे की है बहुत सबरी बच्चे इंतजार करते जी भी मैथ का क्वेश्चन किस तरह का आया तो वो आंसरस की ने। ठीक है जी ये की जी आंसरस मैं थोड़ा टिक करवाने जा रहा भी ये आंसर की ने जी 91 आंसर की सीगा जी वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 6 मीनस ये की सीगा जी मैं थोड़ा सॉल्व करके भी दिखा देना की चीज़ सीगा
ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਸੀ 9 ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ 900 ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਮੀਨ 6 ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀ 894, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੋਰ ਏ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ 91 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 93 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਅਰ ਆਰ 2 ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਊਡਰ ਬਾਕਸਿਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਕਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਊਬਿਡਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਊਬਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸੀਗਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਊਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਿਡਿਕਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 15 8, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ 32 ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ 93 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 32। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਨ ਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 94 ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, 94 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦ ਟੇਬਲ ਸ਼ੋ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੇਜ਼ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਹੌਟ, ਮੀਨਸ ਇਕੁਅਲੀ ਹੌਟ ਕਿਹਦੇ, ਦੇਖੋ 40 ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਥਰਸਡੇ ਅਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 94 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮਨ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਏ ਅਗਮਪ੍ਰੀਤ ਸਮਥਿੰਗ ਥਰੂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੈਸੇजेस, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਮਪ੍ਰੀਤ ਆਂਸਰ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ, ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਂਸਰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਆਈ ਐਮ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਉਹ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ 95 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰੋਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਐਟ 1:30, ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 13:15 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1:15, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1:15 ਵਜੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ PM ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚੀ ਕਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 7:30 ਵਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ 7:30 ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਜੀ 18 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ। 96 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 97 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨ ਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 76 kg wheat and 54 kg ਰਾਈਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀਗਾ 76 ਤੇ 54 ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ 130 kg। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ 130, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ kg ਵਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ 130 ਤਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਆਂਸਰ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ kg ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ OMR ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ 98 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਨ ਏ ਕਲੋਕ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹੈਂਡ ਦੈਟ ਮੂਵ ਫਾਸਟ ਟੈਲ ਅਸ, ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 98 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਬਸੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆ ਦੇਖੋ ਐਬਸੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਜੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 99 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਰਰ ਇਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਇਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਸਨੇ ਐਰਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਨਲ ਐਰਰ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ 100 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 101, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 7 ਇਨ ਦਿਸ ਐਂਡ, ਮੀਨਸ ਇਹ 'ਚ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਕਿ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 101 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 102 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਨ ਵੀ ਐਡ 1 ਟੂ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ, ਲਾਰਜੈਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 99 ਹੋ ਗਿਆ,
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ 3 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲਾ 1 2 3 3 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 999 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮੋਲੈਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ 102 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 103 ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਬੁੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕੈਥ ਡੈਵਲਿਨ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕੈਥ ਡੈਵਲਿਨ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਟੈਨਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟੈਨਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਐਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਜ਼ਲ ਹੈ। ਤਾਂ 104 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈਜ਼ नो एजिस नो वर्टिसेस नो एंड पॉइंट मीनस ये की है, इसका आंसर क्या जी ऑप्शन डी। ना ही सर्कल को एजिस होंगे, ना ही वर्टिसेस होंगे, ना ही वह कोई एंड पॉइंट होंगे। हाँ जी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 106 की है, द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। हुण ये कन्फ्यूजन रही है भी कि पेपर दे विच इहदा बेस्ट आंसर की रहूगा जी, रिकलैक्शन रहूगा या रीअरेंजमेंट रहूगा, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन सीगा जी। ये डाउट सीगा भी ये की आंसर रहूगा। तो ये की है जी फिलहाल की घड़ी आप इनू हजे लीव कर रहे हैं। कमेंट सैक्शन के 106 का जे थोड़ा आंसर एक्यूरेट मिले तो कमेंट सैक्शन के जरूर लिखियो कि जो बेस्ट आंसर है जी वह की है रिकलैक्शन लिखा होया या आप रीअरेंज लिखांगे। ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ आंसर कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਇਹਦਾ आंसर ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। अगे चल रही 107 क्वेश्चन नंबर ते, ए सिमेट्रिकल शेप कैन बी डिवाइडेड इनटू, ए सिमेट्रिकल शेप कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट टर्म्स ऑफ साइज। ठीक है जी। हुण देखो ये आंसर भी देखो की दा सी जी सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल शेप का आंसर की जी 107 का आंसर की है जी ऑप्शन ए। अगे चल रही क्वेश्चन नंबर 108 के उत्ते, द हैंड ऑफ क्लॉक मेक एन एंगल एट 3 AM। देखो जी घड़ी घड़ी के 3 कदों वजणगे, मीन जो इस तरह होंगे जी, मीन जो इतने 3 लिखे होंगे तो इतने कितना एंगल बनया, इनू बोलते जी राइट एंगल मीन समकोण। ठीक है जी। अगे चल रही क्वेश्चन नंबर 109 के उत्ते, 3 कंटेनर कंटेन 18 लीटर 27 36। ठीक है जी। उन्हें की पूछा सीगा जी भी सारे का सारा तेल है जोड़ा कंटेनरस दे विच आपां लै लीए। ठीक है जी। तो पूछ रहे जी एक कंटेनर दे विच कितना लीटर की है जी ਇਹਦਾ ऑयल आ सकता है। तो मीन जो पिछे कोई भी जो ऑयल है वह रिमेनिंग नहीं रहना चाहिए। ठीक है जी। हुण ये सब तो बेस्ट आंसर किसी को आप बिना कैलकुलेशन करे ही इनू सॉल्व कर सकते। ठीक है जी। मैं थोड़ा दसदा ऑप्शन में करना की सी, देखो 8 नूं तुसीं क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड होएगा, एक डिवीजन का एक रूल होंगे जो कंप्लीटली डिवाइड होंदा तो जोड़ा आंसर होंदा वो हरेक नाल डिवाइड होंदा। देखो 8 18 नाल डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीनस ए तो ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है जी। 18 देखो 18 नाल हो रहा, 27 नाल नहीं हो रहा, इट मीनस ऑप्शन सी भी नहीं है। अगे देखो 6 लीटर 18 नाल हो रहा, कंप्लीटली डिवाइड पूछ रहा, मीनस ये 27 नाल होता रहा बट की है रिमाइंडर फ्रैक्शन के विच आंसर आ रहा है। इत्थे की आ रहा जी, इत्थे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा, इट मीनस जो 9 ही एक ऐसा नंबर बचा जोड़ा की है 18 भी डिवाइड कर रहा, 17 भी डिवाइड कर रहा तो 36 भी डिवाइड कर रहा। इट मीनस तुसी की है इनू असल दे विच वेख के सी तुसी की करना सीगा जी, इनू 18 27 ते 36 नू जोड़ दे। ठीक है जी। जो तुसी इनू जोड़ दे, जोड़न तो बाद की है तुसी इनू डिवाइड करके देखो ट्रैडिशनल मैथड नाल भी इनू किवें सॉल्व करना। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਇਕੱਲੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 109 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀ क्वेश्चन नंबर 110, वैन वी सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द नंबर विच नंबर इज ऑब्टेन, मीनस किसी नंबर के एक नंबर घटाया जाता तो पिछे वाली संख्या आपको मिलती है, मीनस प्रोसीडिंग नंबर मिलता आपको। ठीक है जी। अगे देखो जी 111 के की है जी
ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨ ਵਿਚ ਕੇਸ ਡਜ਼ ਏ ਚਾਈਲਡ ਨੀਡ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੋਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, 111 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੌਨ ਹੈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਐਜਿਸ। ਕੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 113 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ 1 ਗਲਾਸ ਇਜ਼ 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਚ ਗਲਾਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਫਿਲਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੋਟਲ ਆਫ 2 ਲੀਟਰ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਿਲੀਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਲੀਲੀਟਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, 250 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ 250 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 8। ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਗਲਾਸ ਕੀ ਇਸਦੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 113 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। 113 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 114 ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਈ ਲਿਖਿਆ, ਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ EFG, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ H। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ H, ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ I ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ J। ਮੀਨ ਜੋ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ D ਤੋਂ ਬਾਅਦ EF, F ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਜੀ ABCDEF GHI। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਮੈਥਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ HGIH ਤੇ GI, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 114 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ 81, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਵੀ 81 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 729 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ। 81 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 243 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 729। ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਜੇ 81 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 243 ਆਉਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਜੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 729 ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਨਸ 81 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। 81 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 27। 27 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9। 9 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3। ਤਾਂ ਇਹਦਾ 115 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਆਰ ਆਲਸੋ ਟਰਮ ਐਸ, ਮੀਨਸ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਲਿਪਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਗਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ 116 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਫ ਡਿਜਿਟਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ, ਮੀਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ। ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਸੀ। 117 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 118। in any number the place value of which digit remains same irrespective of its position। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ 0 ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਉਹਦੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੋਮਨ ਨੰਬਰਸ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਸਿੰਬਲਸ। ਰੋਮਨ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, 7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ 120 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਸਮਾਲੈਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ। ਸਮੋਲੈਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਮੋਲੈਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਸਮੋਲੈਸਟ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 100। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 99। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 9900। ਤਾਂ 120 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, EVS ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
थोड़ा इन्हूं छेती करने की कोशिश करांगे। द स्पोर्ट्स इवेंट नोन एज ए रूरल ओलंपिक्स बीइंग ऑर्गेनाइज रेगुलरली इन सिंस किला रायपुर पंजाब। मीनस ये किहड़े सन दे विच मनाने की कीता जी, शुरू होए सीगे जी, कदों तो स्टार्ट होए सीगे जी ये जी 1933 दे विच। 121 का आंसर क्या जी, ऑप्शन डी। अगे देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स यूज एज ए फूड एंड नॉट ए रूट। मीनस की है जिसनों जड़ का रूप नहीं मनाया जाता वो की होंगे जी, पटैटो। देखो कैरट भी एक रूट है, रेडिश भी रूट है, तो टर्निप भी एक रूट है। 123 का देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनीमल वेंट टू स्पेस इन रशियन स्पेस शटल इन 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਡੌਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ 123 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਪੰਜਾਬ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਪਾਇਲਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। 124 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਰਗਨਸ, ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮल्स, देयर रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस ऑन देयर लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर की है जी, क्वेश्चन नंबर 125 का, क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर किया जी, ऑप्शन सी, इकोलॉजी। अगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 126, होलिस्टिक एजुकेशन एम एट द डिवेलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड अकैडमिक, इमोशनल, स्किल ते ऑल राउंड। मीनस ऑल अराउंड डिवेलपमेंट की है बच्चे की होलिस्टिक एजुकेशन के नाल की जाती है। अगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 127, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल एक ऐसा बंदा सी जिन्हें की है जी, जिस बंदे नूं बच्चे नूं जां बंदे नूं देखण दे विच प्रॉब्लम आती सी, तां ओह बच्चा किवें पढ़ सकदा सी, ठीक है। तो उहदे वास्ते की है जी, इन्हें लुइस ब्रेल की है, इन्हें डिस्कवरी की सी जिहदे की ये स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड। मीन जिहड़े बच्चे कि देख नहीं सकते सी, ओह की टच करके या उन्हें फील करके उन्होंने की अखरां नूं सीखदे सी, जिहदे नाल ओह एजुकेशन लैंदे सीगे। अगे देखो जी, 128, पिक आउट ओड वन ऑफ द फॉलोइंग। मीनस देखो, कबड्डी भी भजन कुदन वाला, खो खो भी भजन कुदन वाला, हॉकी भी भजन वाला। ये चीज़ चैस है जिहड़ा कि बंदा बैठ के करता है, तो ये यही पूछा भी इन्हां च ऑड किहड़ा है। चैस की है जी, ऑड है। ये इंडिया इज नॉट ए नैचुरल हैबिटेट ऑफ डैश बर्ड। मीनस किहड़े की है, पेंगुइन्स नहीं होंगे जी ये। 123 का आंसर की है जी, इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसैस ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। का आंसर की है जी, क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर की जी, ऑप्शन सी, टीचर्स रोल इज ऑटोक्रेटिक। मीनस तानाशाही नहीं होना चाहिए टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द 4 स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वायरमेंटल स्टडीज EVS एक्टिविटीज इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। तो 131 का ऑप्शन किया जी, ऑप्शन डी। 131 का आंसर किया जी, ऑप्शन डी। Be planning, reflecting on process, conducting the activity, evaluating the performance. Continuing comprehension evaluation being school based system। इसका आंसर किया जी, क्लस्टर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट। 132 का आंसर किया जी, ऑप्शन डी। बौद्धिक स्तूप हैव बीन डिस्कवर्ड इन पंजाब। कत्थे किया जी, संगोल ते अबोहर दे विच मिलते हैं। 133 का आंसर किया जी, ऑप्शन सी। अगे देखो जी, 134, मुंडा ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट। ये कितने मिलते हैं जी, मुंडा ट्राइब्स वाले। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर किया जी, झारखंड, ऑप्शन ए। 135 नंबर क्वेश्चन जी, 1 ट्री फॉर वन चाइल्ड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। मीनस कि 6-5 ईयर प्लान सी। 135 का आंसर किया जी, ऑप्शन सी। अगे देखो जी, 136 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट ए नेटिव ऑफ इंडिया। मीनस ये देखो कन्फ्यूजन सी जी, ऑप्शन सी तो ऑप्शन डी के, बट की है ऑप्शन डी ये बैटर ऑप्शन है। तो 136 का आंसर की सीगा जी, ऑप्शन डी। 137 तो इबन बतूता कितों आया सी, मीनस इंडिया आया सी, तो ये कितों बिलोंग करता सी। क्वेश्चन नंबर 137 है जी, ये कितों आया सी, मोरक्को तो ऑप्शन सी। 137 का आंसर किया जी, ऑप्शन सी। अगे देखो जी, 138 मीनस कि इन्वायरमेंट ये की है जी, संशोधन किया गया, इंप्रूवमेंट की गई सी नैचुरल भी लेक्स, रिवर, फॉरेस्ट के। एक ही जी आर्टिकल 51A जी के मिलता है, ठीक है जी। तो 138 का आंसर क्या है जी, ऑप्शन डी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वन महोत्सव। यदा की है जी, AM मुंशी। 139 का आंसर किया जी,
ए। अगे देखो जी 140 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द फॉलोइंग आर नॉट नैचुरल रिसोर्सिस। एक है जी कैनल। देखो लेक ते रिवर्स तो आपने अपने कैनल्स आप ह्यूमन मेड कैनल्स आप बनाइया ने। 141 का देखो आंसर के जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथड ऑफ टीचिंग इन्वायरमेंट स्टडीज ईवीएस। मीनस की है जी बच्चों की डिस्कशन मैथड के नाल की उसनू सिखाना चाहिए। ईवीएस की है जी डिस्कशन नाल होएगी। तो 141 का आंसर क्या है जी, ऑप्शन सी। Which of the following is one of the objective of teaching environmental study EVS at a primary school level? 142 the answer किया जी ऑप्शन सी, to connect the experience of a learner in school with real world या world outside। ये देखो जी क्वेश्चन नंबर 143, ਪੈਸਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ इज मेनली यूज फॉर मीनस ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੀਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਤਾਂ 143 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਗਲੂ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਇਨ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਇਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀ ਇਗਲੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ 144 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 145, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੀਲਡ ए केस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द इशू इन्वायरमेंट पोल्यूशनस। मीनस किने किया सी जी, एच सी मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट दे विच की किया जी, कोई केस लगाया सी इसके विरुद्ध। 145 का आंसर की ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑप्शन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किमें घटाई जा सकती है जी, ट्री प्लांटेशन करके, ट्रांसपोर्टेशन नाल, यूजिंग CNG एज ए फोइल या ऑल ऑफ दी अबव। तो 146 का आंसर की सी जी, ऑप्शन डी। ये देखो जी प्रीवियस ईयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ 147 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। 148 ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ, ਮੀਨਸ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ऑर्गेनिक मैटर्स रिमूव हो जाते हैं, प्लांट न्यूट्रिशंस रिमूव हो जाते हैं। तो इसका आंसर कीजिए ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो 148 का आंसर कीजिए ऑप्शन सी। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर कंटेन द ओजोन लेयर। मीनस ओजोन लेयर कितने मिलती है जी, वो की है जी अपने मैसोस्फेयर दे विच। तो 149 का की है जी, ऑप्शन बी। अज द लास्ट क्वेश्चन की है जी EVS का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इनकलूड। इन्वायरमेंटल स्टडी के विच की आ जाता, फूड चेन आ जाती है जी, वाटर रिसाइकल आ जाता, लाइफ ऑन अर्थ। तो ऑप्शन किया जी, ऑल ऑफ अबव। 150 का आंसर किया जी, ऑप्शन डी। तो ये सी जी अपनी आंसर की PS टेट पेपर 1 की जोड़ा कि 24 दिसंबर 2021 होया। एक जी 100% एक्यूरेट आंसर ने, ये थोनों अपनी एक्यूरेसी ते थोनों मार्क्स पता लग जाएंगे भी ये किन्ने मार्क्स मिलने ने, ठीक है जी। तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच तुसी की करना जी, कमेंट सैक्शन दे विच अपने मार्क्स जरूर लिखियो कि थोड़े किन्ने मार्क्स बनते हैं, ठीक है जी। टोटल मार्क्स थोड़े किन्ने बनते हैं, अपने इत्थे की करना जी, अपने मार्क्स लिखो जो 150 के थोड़े किन्ने मार्क्स बनते हैं, ठीक है जी। तो कमेंट सैक्शन के जरूर लिखियो भी तुसी किन्ने आंसर थोड़े सही होए हैं, ठीक है जी। होर मैथ रिलेटिड वीडियोज़ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ PS ਟੈਟ ਜਾਂ C ਟੈਟ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।